मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल की ओर से आप सबका इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा 10वीं कोर्स 1 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्नोत्तर भाग 2 पर प्रकाश डाल रहा हूं। आप सभी एकाग्रता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने 1 से 6 प्रश्नों का उत्तर बताया था। आज मैं इस पाठ के 7वां प्रश्न जो है उसका उत्तर बताऊंगा। तो प्रश्न 7 में है, भाव स्पष्ट करें। इसमें 3 है। क है, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसी महाभट मानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, आज चहत उरावन फूकी पहाड़ू। दूसरा है, यहाँ कुहर भतिया को नाही, जे तरजनी देखी मर जाही, देखी कुठार सनासन बाना, अब मैं कछु कहा सहित अभिमाना। और इसमें तीसरा है, गादि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ, अमय खार न उख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। तो इसमें जो पहला पद्यांश है, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसी महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, आज चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, उसका मैं भावार्थ बता रहा हूँ। परशुराम द्वारा फरसा दिखाए जाने पर लक्ष्मण हंसकर मधुर स्वर में बोले, अहो मुनीश्वर, आप स्वयं को बहुत बड़ा पराक्रमी समझते हैं, मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, आप फूंक मारकर ही पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। लक्ष्मण के कहने का भाव यह है कि वे भी वीरता में परशुराम से कम नहीं हैं, इसलिए उनसे बिल्कुल नहीं डरते। यानी वे भाव भय विहीन होकर सारी बातें कहते हैं। अब इसमें दूसरा है, यहाँ कुहर भतिया को नाही, जे तरजनी देखी मर जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सरिस अभिमाना। इसका मैं भावार्थ बता रहा हूँ। लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हरे की भतिया यानी छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी यानी उंगली का एक उंगली जो तर्जनी उंगली देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान पूर्वक कहा है। यहाँ लक्ष्मण यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि वे भी वीर हैं, उन्हें बालक समझना परशुराम की भयंकर भूल है। अब इसमें तीसरा है पद्यांश, गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ, आय मैं खार न उख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। इस पद्यांश का मैं अभाव सौंदर्य बता रहा हूँ। मुनि परशुराम ने जब विश्वामित्र से कहा कि मैं लक्ष्मण को कुठार से काट डालता, परंतु तुम्हारे शील के कारण छोड़ रहा हूँ, तब विश्वामित्र ने मन ही मन हंसकर सोचा, मुनि परशुराम को तो हरा ही हरा सूझ रहा है, किंतु यह यानी लक्ष्मण लौहमयी खाड़ हैं, गन्ने की खाड़ नहीं। मुनि अब भी नासमझ बने हुए हैं, जो इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। वे इनकी फौलादी शक्ति और वीरता को नहीं जानते, इसलिए उन्हें तुच्छ समझने की भूल कर रहे हैं। अब इस पाठ का अगला प्रश्न है, यानी 8वां प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखें। तो अब मैं तुलसी के भाषा सौंदर्य पर प्रकाश डाल रहा हूँ। तुलसीदास ने साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में प्रसंग के अनुकूल भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता अपूर्व है। तुलसीदास ने अपने काव्य में सरस एवं सटीक शब्दों का सार्थक प्रयोग किया है। भाषा में सरलता, सरसता एवं प्रवाहमयता है। दोहा एवं
चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का अत्यंत आकर्षक प्रयोग हुआ है। व्यंग्यात्मक भावों को व्यक्त करने के लिए तुलसीदास ने भाषा का सर्वथा उपयुक्त रूप प्रयुक्त किया है। तुलसीदास की भाषा वीर रस की अनुभूति कराने में पूर्णतः सफल है। तुलसीदास की भाषा में संगीतात्मकता का गुण है। तुलसीदास की भाषा सभी पात्रों के व्यक्तित्व को उजागर करने में पूर्णतः सफल है। अब इस पाठ से अगला प्रश्न है, यानी 9वां प्रश्न है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है, प्रसंग के आरंभ में ही जब श्री राम कहते हैं कि धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा, तब परशुराम व्यंग्यात्मक स्वर में कहते हैं कि शत्रुता का कार्य करके तो सेवकाई नहीं होती, यानी शत्रु का काम करके कोई सेवक नहीं हो सकता। सेवक सो जो करे सेवकाई, आ अरि करनी करी करिए लड़ाई। वहीं लक्ष्मण और परशुराम के बीच के संवाद तो एक दूसरे पर व्यंग्यात्मक प्रहार के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में प्रकट हुए हैं। लक्ष्मण ने जब सारे धनुष को एक जैसा बताते हुए कहा कि आप तो बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं, तब परशुराम अपने फरसे को दिखाते हुए कहते हैं, माँ तू पितहि जनि सोच बस, करी हसी महिष किशोर, गर्भन के अभरक दलन, परशु मोर अति घोर। इस पर लक्ष्मण व्यंग करते हैं कि बार बार कुठार दिखाकर क्या आप फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कोई कुहरे का छोटा सा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी को देखते ही मर जाता है। यहाँ कुहर भतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। इस प्रकार परशुराम जब बार बार अपनी वीरता का बखान करते हैं, तब लक्ष्मण उनकी वीरता पर व्यंग करते हुए उन्हें कायर तक कह डालते हैं। सूर समर करनी करहीं, आ कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहीं प्रताप। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है। अब इस पाठ का 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखें। क है, बालकु बोली बधाओ नहीं तोई, तो बालकु बोली बधाओ नहीं तोही में अनुप्रास अलंकार है। ख है, कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा, इस पंक्ति में उपमा एवं अनुप्रास अलंकार है। ग है, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मुही लागी बुलावा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और साथ ही साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। और गह है, इसमें लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृष्णानु, बढ़त देखि जल संवचन, बोले रघुकुल भानु। इस पद्यांश में उपमा एवं रूपक अलंकार है। तो यह रहा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का प्रश्नोत्तर। अब मैं अगली कक्षा में इस पाठ से जो शेष बचे हुए जो अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है उस पर प्रकाश डालूंगा। धन्यवाद।